हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओ को ढूंढते हुए टाइसन ब्रोथल के अंदर आ गया होता है। टाइसन बता रहा होता है कि ब्रोथल में 3 लेवल्स हैं। पहले फ्लोर के ऊपर लोग गाने सुनते और मजे करते हैं, दूसरे फ्लोर पे लोग 1 to 1 बातें करते हैं, वहीं तीसरे फ्लोर पे वो लोग जाते हैं जो कि काफी ठरकी होते हैं। और जो हमारा जियाओ 3rd फ्लोर कस्टमर है, इसी वजह से टाइसन को ढूंढते हुए छत पे आ गया होता है। जब टाइसन उसे कमरे के बाहर जाता है तो वहाँ पे काफी खतरनाक गार्ड्स खड़े होते हैं। टाइसन बोलता है कि मैं जियाओ का क्लासमेट हूँ, मुझे उससे मिलना है। वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि तुम यंग मास्टर से नहीं मिल सकते, क्योंकि यंग मास्टर ने हमें मना किया कि चाहे कोई भी यहाँ पे आ जाए वो अंदर एंटर नहीं कर सकता। टाइसन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अपनी फोर्स का यूज करना होगा। टाइसन को देखते हुए गार्ड्स काफी डर गए होते हैं। वहीं हम अंदर जियाओ को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मिस जोई कहाँ पर है और आखिर वो कब आएंगी। पहली और लड़की घबराते हुए बोल रही होती है जो सिस्टर जोई है वो भी कहीं और गई मैं किसी से बात करने के लिए, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मास्टर जियाहू प्लीज गुस्सा मत करिए। जियाहू बोल रहा होता है कि मैं जोई पे बहुत सारा पैसा खर्च करता हूँ और क्या वो मेरी रिजर्व भी नहीं रह सकती। जियाहू सोच रहा होता है कल नेशनल अकेडमी में बहुत कुछ हुआ था और उसकी वजह से मैं काफी डिप्रेस चल रहा हूँ। मैं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके काफी सारा मजे करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, मुझे यहाँ पे आके वेट करना पड़ रहा है। सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जियाहू अपना हाथ उठाते हुए कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे गेट टूटता है, दोनों गार्ड अंदर आके गिर जाते हैं। जियाहू खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कौन आया है। वो गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि मास्टर ने पूरी मेहनत करी पर हम इस बंदे को नहीं रोक पाए। जियाओ बोलता है कि सामने आओ, ये हमारी यांजो सिटी की जमीन है, यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि यान जियाओ से पंगा ले रहा है। तभी यहाँ पे टाइसन एंटर करते हुए बोलता है कि ये मैं हूँ। टाइसन को देखते जियाओ काफी घबरा गया होता है। जियाओ को याद आ रहा होता है जब वो अपने फादर के पास में आया था, वो बोल रहा था कि फादर मेरी हेल्प करिए, यहाँ पे किसी ने आपके बेटे को पीटा है, आपके पास तो इतनी बड़ी गैंग है ना, आप उसे मत छोड़ना। तभी वो गाड़ी से ने शॉर्ट कॉइन दिया था। वो जियाओ के फादर के पास में आता है और बोलता है कि ये उस बंदे ने भिजवाया है जिससे कि यंग मास्टर को पीटा था। शॉर्ट कॉइन को देख जियाओ के फादर काफी घबरा गए होते हैं और वो जियाओ को मारते हुए कहते हैं कि तुम एक बहुत ही बड़े गधे हो, तुमने आखिर यहाँ पे कैसे लोगों को ऑफेंड कर दिया है, हम इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते, जिससे तुम्हें पीटा कर वो गुस्सा हो गए तो हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। जियाओ बोल रहा होता है कि हेलो ब्रदर टाइसन, आखिर आप कैसे हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन तुम्हारे गार्ड्स मुझे बाहर फेंक रहे थे। जियाओ बोल रहा होता है कि ये गार्ड्स बहुत ही बड़े कमीने हैं, इन दोनों को बिल्कुल अकल ही नहीं है कि किससे कैसा बिहेव करना है। वहाँ पे 2 लड़कियां होती है, वो सोच रही होती है जो यान जिया हुआ है वो एक नंबर का कमीना है और वो यहाँ के यंग लीडर के तौर पे भी दिखा जाता है क्योंकि उसके फादर के पास में ब्लैक टाइगर गैंग है। लेकिन ये लड़का कौन जो की तरह हैंडसम है, यान जियाओ के इसने फाड़ के रख दी है। जियाओ बोल रहा होता है टाइसन प्लीज बैठिए ना। वहीं जब वो 2 लड़कियां होती है वो काफी डरी हुई होती है, लेकिन वहाँ पे टाइसन की स्माइल को देखते हुए वो दोनों सोच रही होती है काफी ज्यादा प्यारे दिखते हैं, जिस बंदे की स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी हो वो यहाँ बुरा नहीं हो सकता। टाइसन उन लोगों से बोलता है कि खिड़की के बाहर देखो, वहाँ पे सलमान भाई उड़ रहे हैं। वो दोनों लड़कियां देखते हुए बोलते हैं कि सलमान भाई कहाँ पर है। तभी टाइसन अपने गोल्डन ब्रिक का यूज करते हुए दोनों को ही बेहोश कर देता है। जियाओ सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं आज तक बहुत बार ब्रोथल में आ रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे आइटम को यूज नहीं करता, ये बंदा यहाँ पे एक ब्रिक को यूज कर रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। टाइसन बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, ये लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं यहाँ पे इन लोगों को शांत करा रहा था, पर मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ क्योंकि तुम काफी बड़े खतरे के अंदर हो, तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो। जियाओ बोल रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ, आपे कहने का मतलब क्या है। जियाओ सोच रहा होता है मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है वो तुम ही हो। काय बोल रहा होता है जो चैंगडा था वो कल रात मारा गया, यहाँ पे जितने भी लोगों ने सितुयान को बुली किया था वो सारे ही मारे गए, सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचे हो। जो यहाँ पे सितुयान थी वो एक पेंटेड घोस्ट बन चुकी है और अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गई है, वो यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म करके किसी का भी रूप ले सकती है। इसी वजह से मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि कहीं ये लड़कियां घोस्ट तो नहीं ना। जियाओ बोल रहा होता है क्या पेंटेड घोस्ट। जियाओ सोच रहा होता है कि मैंने पहले सुना था कि जो सितुयान है वो घोस्ट बन चुकी है, लेकिन मैंने इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक मार्शल प्रैक्टिशनर हूँ, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे एक पेंटेड घोस्ट बन चुकी है तो यहाँ पे चीजें मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे पेंटेड घोस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उससे एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट कभी भी नहीं भिड़ सकता। टाइसन यहाँ पे भले कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो वो सिर्फ मुझे पीटता है, लेकिन अगर मैं सितुयान के हाथों में पड़ गया तो मुझे पक्का से मार डालेगी, मुझे यहाँ पे टाइसन से हेल्प मांगनी होगी। फिर जो जियाओ होता है टाइसन के पाँव पकड़ लेता है। जियाओ बोल रहा होता है टाइसन प्लीज मेरी हेल्प करिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए ही आया हूँ क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे घोस्ट का टारगेट तुम ही बनने वाले हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या होता है। मेरे पास में यहाँ एक तरीका है जिसका यूज करते मैं पता लगा सकता हूँ कि आगे कोई घोस्ट है या फिर इंसान। आज को तुम्हारे पास में जो भी कोई आएगा मैं उसे चेक कर लूंगा। जियाओ बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो इन लोगों को भी चेक कर लीजिए, क्या पता इनमें से कोई घोस्ट हुआ तो। तभी टाइसन देखता है कि 2 लड़कियों के सर पे आलू निकल गए होते हैं। टाइसन घबराते हुए कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इनमें से तो कोई भी नहीं है।
तभी वहाँ पे कोई गेट नॉक करता है। जो वहाँ पे टाइसन होता है वो लड़कियों को लेकर छुप जाता है और कहता है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है उसे बुला लो। हम देखते जो आई होती है वो होती है जोई। जोई बोल रही होती है यहाँ पे एक ऑफिशियल आ गए थे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फाइनली मैं आपके पास में आ पाई हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे सारे कस्टमर जरूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझेंगे। वैसे मेरी वजह से आपको काफी ज्यादा देर तक वेट करना पड़ा है ना। तभी जियाओ होता है वो साइड में हट जाता है। जियाओ बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे बैठे रहो, मेरे पास से मत आना। वही हम देते हैं टाइसन को, जो कि यहाँ पे गोल्डन विकेट रेडी हो गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे हेडशॉट मारूंगा। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं आपको काफी टाइम से जानती हूँ और मैंने आपको काफी बार सर्विस भी दी है, लेकिन हम लोगों ने कभी ज्यादा बातचीत नहीं करी। लगता है कि आज आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। आपको पता 2 दिन पहले आप यहाँ पे आए नहीं थे और मैं सोच रही थी कि आखिर आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। जियाओ सोच रहा होता है क्या तो मुझसे फर्क पड़ता है, क्या तो मेरे बारे में बात भी करती हो। जोई बोल रही होती यहाँ पे पहले 2 लड़कियां आई थी, आखिर बोले यहाँ पे कहाँ चली गई, क्या वो आपको सर्व नहीं कर रही थी। सच में जो नई लड़कियां वो अच्छे से काम नहीं करती, बाद में उन लोगों की काफी अच्छी तरीके से क्लास लूंगी। जियाओ बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, तुम भी उन लोगों के पास में ही जाने वाली हो। तभी टाइसन होता है उसके भी सर पे मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। टाइसन सोच रहा होता है कि ये भी उनमें से नहीं है। जियाओ बोल रहा होता है कि भैया टाइसन, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, यहाँ सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मैं घर चला जाऊँ और अपनी गैंग के सभी लोगों को कहूँ कि मुझे प्रोटेक्ट करके रखें, ये भी ज्यादा सेफ होगा। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, अगर तुम यहाँ पे अपने घर चले जाओगे तो तुम पक्का से आज के लिए सेव हो जाओगे, लेकिन याद रखो वो एक प्रिंटेड घोस्ट है और वो अपना रूप बदल सकता है। क्या पता वो कल को तुम्हारे फादर होंगे तुम्हारे सामने आ जाए और उस टाइम तुम बिल्कुल अकेले हो, तब तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे और चीजें भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। जियाओ बोल रहा होता ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगा। तभी हम देखते कमरे में कोई एंटर करता है, जिसे ही गार्ड्स को पीट दिया होता है। गार्ड बोल रहे होते यंग मास्टर हम इस इंसान को नहीं रोक पाए, इसने हमारी हालत खराब कर दी है। जियाओ सोच रहा होता है कि मैं यहाँ का लिटिल लीडर हूँ और ये लोग मेरी कितनी कम वैल्यू कर रहे हैं, क्या मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंटर कर जा रहा है। हम जहाँ पे जो आई होती है वो होती मिस सॉन्ग। मिस सॉन्ग बोल रही होती तुम इतने खतरे में हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियाओ बोल रहा होता है प्रोफेसर सॉन्ग आप यहाँ पे कैसे। मिस सॉन्ग बोल रही होती तुम यहाँ पे आते हैंग आउट करने के लिए। तभी यहाँ पे मिस सॉन्ग देखती हैं कि उन लोगों ने एक लड़की को बेहोश कर रखा है और उसे खींच के लेके जा रहे हैं। मिस सॉन्ग बोलते मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। जियाओ बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुझे ब्रदर टाइसन ने करने को कहा था और इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अपना मुंह बंद रखना है। टाइसन सोच रहा होता है कि इस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है, इसने जल्दी से मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे भी लगा था कि जियाओ के पास में पेटेंट घोष आ सकता है, तो यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मिस सॉन्ग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मिस सॉन्ग टाइसन काफी गंदे तरीके से देखती है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ कि आखिर ये पेंटेड घोष है कि नहीं और चेक करेंगे जिसमें आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा हूँ ये उसका साइड इफेक्ट है। तभी जो वहाँ पे जियाओ होता है वो अपने गार्ड्स को बाहर फेंक देता है और बोल रहा होता है तुम्हारी सी बॉडी है, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ पे एक लड़की को एंटर करने से नहीं रोक पाए। मिस सॉन्ग पीछे जाके देखती तो वो बोलती है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। जियाओ बोल रहा होता है प्रोफेसर सॉन्ग क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि मैं भी टाइसन की तरह ही हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी। मिस सॉन्ग बोल रही होती है तो ये तुम्हारा तरीका है, तुम यहाँ पे पहले इन लोगों पे अटैक कर रहे हो और देख लो कि फाइट बैक करते हैं या नहीं। अगर यहाँ पे फाइट बैक करेंगे तो ये प्रिंटेड घोस्ट है और अगर ये फाइट बैक नहीं करते हैं तो ये प्रिंटेड घोस्ट नहीं है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरे पास में व्हाइट टावर है जिसकी वजह से मेरे पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि बता सकता है कौन डीमन है और कौन नहीं। मैं तो यहाँ पे अच्छा काम करने के लिए आया था, लेकिन इसी तरह मैं काफी बुरा इंसान बन गया। तभी वहाँ पे कोई फिर से गेट नॉक करता है। मिस सॉन्ग और टाइसन जाकर पीछे छुप जाते हैं। वही जियाओ बोल रहा होता है कि एंटर कर जाओ। हम देखते वहाँ पे जो आई होती है वो होती है जोया, जो कि पूरे ब्रॉथल में सबसे ज्यादा सुंदर है। जियाओ बोल रहा होता है जोया तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो मुझे कभी भी सर्व नहीं करती हो। जोया बोल रही होती है कि आज हमने आपको काफी ज्यादा वेट करवाया है इसलिए मैं आई हूँ, कहीं आप हमारे ऊपर गुस्सा तो नहीं है ना। जियाओ बोल रहा होता है कि मैं गुस्सा गायब हो गया, सच में तुम दिखने में काफी ज्यादा प्यारी हो। जोया बोल रही होती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप इस पूरी सिटी के यंग लीडर हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी वहाँ पे जियाओ कुछ याद आता है। जियाओ बोलता है जोया तुम्हें वहाँ पे बैठना पड़ेगा। जोया बोल रही होती है कि आज आप काफी ज्यादा अजीब एक्ट कर रहे हैं। जियाओ बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा फेस क्लियरली देखना है। फिर जोया होती है जियाओ के सामने आके बैठ जाती है। वही टाइसन और मिस सॉन्ग रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। जोया बोल रही होती है कि आज सबको छुट्टी नहीं है, आखिर आप अकेडमी क्यों नहीं गए। पहले तो वहाँ पे जियाओ कुछ भी नहीं बोलता, फिर जियाओ को याद आता है कैसे उसको मार पड़ी थी। जियाओ बोल रहा होता है कि मैं मन नहीं कर रहा था इसी वजह से मैं नहीं गया। जोया बोल रही होती है कि आपने तो कहा था ना कि आपके स्कूल में जोया नाम की एक टीचर आई है जो कि बहुत खूबसूरत है और आप उन्हीं को देखने के लिए रोज जा रहे थे, आखिर आप अब क्यों नहीं जा रहे हैं, कहीं आपका मन तो नहीं भर गया ना। तभी जियाओ डरते हुए बोलता है कि जोया फालतू बातें मत करो। जोया बोल रही होती है कि ठीक है मैं नहीं बोलूंगी, वैसे क्या आप इंजर्ड हैं, आप इतने घबराए और डरे हुए क्यों लग रहे हैं। जियाओ सोच रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो इंजर्ड होने वाला है वो तुम हो। जोया बोल रही होती है कि मैंने आपको कभी पहले ऐसे नहीं देखा था,
आखिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? जिस बंदे ने आपको हर्ट किया मैं उसे कर्ज करती हूँ, वो एक काफी गंदी मौत मरेगा। टाइसन सोच रहा होता है मैं उसको जोर से मारूंगा। जियाहू बोल रहा होता है कि जिस बंदे ने मुझे मारा है उसके बारे में फालतू बातें मत करो, वो एक काफी खतरनाक इंसान है। जुया बोल रही होती है कि मेरे कुछ कहने से फर्क भी नहीं पड़ता, मैं बोल रही हूँ वो बंदा काफी गंदी मौत मरेगा। मैं तो यही कह रही हूँ कि आपको उसके पूरे परिवार को ही मरवा देना चाहिए। आखिर उसकी हिम्मत कैसे आपको टच करने की? जियाहू डरते हुए कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत कहो, हम लोग किसी को मारने का शौक नहीं रखते, हम जनरेशन से काफी अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं। जोया बोल रही होती है कि आप काफी अजीब बातें कर रहे हैं। जियाहू बोल रहा होता है कि मेरे दिल में दर्द होने वाला है, मुझे सहने में काफी दिक्कत आ रही है। जोया हंसते हुए बोल रही होती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तभी टाइसन वहाँ पे जोया पे भी अटैक कर देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं काफी गंदी मौत मरूंगा। वही मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि मुझे देखा तुम्हें क्लास में खुजली होती थी। जियाहू डरते हुए बोल रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे फालतू बातें कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अभी वो लोग वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो गेट खुलकर गार्ड्स अंदर आके गिरते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि मास्टर ये अंदर एंटर कर गया, हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जियाहू चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम किस काम के हो, तुम यहाँ पे किसी को भी नहीं रोक पा रहे, अब तो तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, जाओ कहीं पे वेटर का काम करो। लिन भाई बोल रहा होता टाइसन बाहर आओ, यहाँ पे कुछ खतरनाक हो चुका है। तभी लिन भाई देखता है टीचर सॉन्ग को। लिन भाई बोल रहा था टीचर सॉन्ग आप भी यहीं पर हैं? टाइसन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर सॉन्गली का क्या हुआ? लिन भाई बोल रहा होता है कि सॉन्गली गायब हो चुका है। ये बात उनका मिशोंग बोल रही होती है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। टाइसन ही बोल रहा होता है कि आखिर वो गायब कैसे हो गया। लिन भाई बोल रहा होता है कि मैं काफी देर तक बाहर देख रहा था और बाहर कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने सॉन्गली का गेट नॉक किया लेकिन वहाँ पे किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हुआ, इसलिए मैं कमरे में एंटर कर गया, लेकिन मैंने वहाँ पे खिड़की खुली हुई है और वहाँ सॉन्गली कहीं जा चुका था। टाइसन बोल रहा होता है क्या तुमने वहाँ पे कुछ सुना जैसे किसी पे अटैक होते हुए? लिन भाई बोल रहा होता है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई स्मेल आई, ना ही कोई एनर्जी रिलीज हुई। मेरा तो यहाँ पे यही मानना है कि सॉन्गली खुद से ही भागा है, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने ये काम क्यों किया। टाइसन बोल रहा होता है कि सॉन्गली हमसे कुछ तो छुपा रहा है, उससे यहाँ पे पता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वो फिर भी भाग गया। आखिरकार वो कहाँ पे गया होगा? मिस सॉन्ग बोल रही होती है क्या मैं तो ढूंढने का ट्राई करूँ? टाइसन और लिन भाई सोच रहे होते हैं कि आखिर ये उसको कैसे ढूंढेंगी। तभी जो मिस सॉन्ग होती है अपने कंफ्यूजन स्किल्स का यूज करती हैं और अपने पास एक तालिस्मान को बाहर निकाल लेती हैं। फिर मिस सॉन्ग उस तालिस्मान के ऊपर सॉन्गली का नाम लिख के उसे बाहर फेंक देती हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि हमें इसे फॉलो करना है, ये यहाँ पे सॉन्गली के पास में जा रहा है। टाइसन बोल रहा होता है कि किसी को यहाँ पे रुकना होगा ताकि वो जियाहू को देख सके, वरना हो सकता है कि जब हम यहाँ पे ना हो तो उसके ऊपर अटैक हो जाए। लिन भाई बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं ये काम कर लूंगा। आगे वहाँ से मिस सॉन्ग और टाइसन निकल गए होते हैं। जियाहू बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए? लिन भाई सोचते हुए बोलता है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना चाहिए, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बेहोश हुई है उनको जगा दो, हम लोग यहाँ पे गाना बजाना करेंगे, वो लोग यहाँ पे मॉन्स्टर को पकड़ने गए हुए हैं तो हमको यहाँ पे मजे करने चाहिए। जियाहू बोल रहा होता है क्या ये सही रहेगा? अभी भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरा है। लिन भाई बोल रहा होता है टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लास्ट चीज होने का मैं ख्याल रख रहा था, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ नहीं हुआ था, मेरे ख्याल रखने पे कोई बंदा मरता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसकी हड्डी टूट जाती है। सीन चलता है हम देखते हैं मिस सॉन्ग टाइसन को जो कि अभी भी तालिस्मान का पीछा कर रहे होते हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये काफी कन्वीनियंट है, अगर तुम यहाँ पे किसी का भी नाम जानते हो तो तुम उसे ढूंढ सकते हो, सच में तो काफी कमाल की एबिलिटी है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है जो तालिस्मान है ये कल्टीवेशन के हिसाब से मूव करता है, यहाँ जितनी मेरी कल्टीवेशन है उसके हिसाब से मैं यानी सिटी के एरिया तक ढूंढ सकती हूँ, उससे आगे नहीं ढूंढ सकती। टाइसन बोल रहा होता है कि ये भी काफी ऑसम है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि मेरे पास बहुत सारे डिफेंस पेजेस हैं जो कि मुझे मेरे मास्टर ने दिए थे क्योंकि मैं बाहर मिशन पे आती हूँ, अभी तो मुझे इनके यूजेस के बारे में पता तक नहीं है। टाइसन सोच रहा होता है इसके मास्टर कितने अच्छे हैं, पहले मैं जिन लोगों के साथ घूम रहा था उनके मास्टर भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इन लोगों को देख के मुझे तो बुरा क्यों लग रहा है। एक सेट के अंदर बहुत सारे पीक होते हैं और एक मास्टर के पास में बहुत सारे डिसाइपल होते हैं, जो उनके पावरफुल डिसाइपल्स होते हैं उनको रेयर गिफ्ट मिलते रहते हैं, वही नॉर्मल डिसाइपल्स होते हैं काफी कम टाइम गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन में चीज बिल्कुल अलग होती है, यहाँ ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कन्फ्यूजन बनते हैं और जो कन्फ्यूजन होते हैं वो स्ट्रेंथ पे बिलीव नहीं करते, वो लोग यहाँ पे नॉलेज पे बिलीव करते हैं, इसलिए इन लोगों के मास्टर इन लोगों को आर्टिफैक्ट देते रहते हैं। आगे हम देखते हैं हॉस्टल के पास में आ गए होते हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि वो देखो वहाँ पे सॉन्गली बैठा हुआ है। टाइसन बोल रहा होता है चलो पहले देखते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। हम देखते हैं सॉन्गली को जो कि रोते हुए कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पे इतने बंदों को क्यों मार रही हो, तुम्हें यहाँ पे मारने वाला मैं था तो तुम यहाँ पे बाकी लोगों को क्यों मार रही हो, तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली मुझे मार देना चाहिए, यहाँ सारी गलती ही मेरी है। टाइसन सोच रहा होता है मुझे लगा ही था यहाँ पे सॉन्गली ने कुछ तो बड़ा किया है जो कि वो अभी तो छुपाए जा रहा है।
सॉन्गली बोल रहा होता है कि उसे तूने मुझे बांध दिया था और तू मेरा फेस भी काटने वाली थी, तब मैं काफी डर गया और मैं तुम्हें पानी में फेंक दिया। उस टाइम मैं काफी डरा हुआ था, मुझे बिल्कुल भी समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत। वही तुम पानी में डूब रही थी, लेकिन वहां से भाग गया। जब मैं यहाँ से थोड़ी दूर पहुंच गया तो मुझे लगा कि तुम पानी में गिरी थी और ये तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इसी से मैं दौड़ते हुए तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तब तक तुम वहाँ पे मर चुकी थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ गए थे। वहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि तुम यहाँ पे डूब के मरी हो, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता कि तुम्हें मारने वाला मैं था। उस दिन मैं काफी डरा हुआ था और मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद से मैं काफी डर में जी रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ। मैं भागते भागते बहुत दूर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और नहीं भागना, मुझे मार दो। अगर तुम्हें घोस्ट बन चुके तो मेरे पास में मुझे खत्म कर दो, पर यहाँ पे बाकी लोगों की जान मत लो। यहाँ पे बाकी लोगों के मरने से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज तुम ऐसा मत करो। टाइसन सोच रहा होता है कि सितुया यहाँ पे डूब के मरी है, उसने यहाँ पे सुसाइड नहीं किया। इसी वजह से यहाँ पे सॉन्गली काफी डरा हुआ था और वो बार बार कह रहा था कि उसने यहाँ पे किसी को मारा है, उसने यहाँ पे सितुयान को मारा है। अभी साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा परेशान चल रहा है, होते होते भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इसी वजह से ये यहाँ पे आया अपने आप को खत्म करवाने के लिए। वैसे ये यहाँ पे काफी देर से अकेला बैठा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सॉन्गली बोल रहा होता तुम यहाँ पे आ क्यों नहीं रही हो, मेरे ऊपर अटैक करो ना। सॉन्गली बोल रहा होता तुम यहाँ पे नहीं आओगी तो मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। ये बोलते हुए सॉन्गली पानी में उतर जाता है। मिस सॉन्ग बोल रही होती यहाँ पे देख के लग रहा है सॉन्गली सुसाइड करने वाला है। टाइसन बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको। फिर हम देखते तो सॉन्गली होता है वो डूबने लगता है। मिस सॉन्ग बोल रही होती तुम क्या करो टाइसन, मुझे जाने दो वरना वो वहाँ पे मारा जाएगा। तभी वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी आती है और वो पानी की तरह सॉन्गली को बाहर निकाल देती है। सॉन्गली खांसते हुए बोल रहा होता है कि सितुयान क्या ये तुम हो, क्या तुम मुझे बचा रही हो। तभी यहाँ पे सितुयान अपने फाइनल फॉर्म में आ जाती है। सॉन्गली रोते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे देखने के लिए आई हो, प्लीज मुझे यहाँ पे खत्म कर दो। टाइसन सोच रहा होता है कि जो यहाँ पे ये एनर्जी हो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सितुयान एक काफी पावरफुल घोस्ट बन चुकी है और उसकी यहाँ पे फिजिकल फॉर्म को देखते हुए मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ, भले उसने लाइफ टाइम कभी भी कल्टीवेशन नहीं करी, लेकिन यहाँ पे वो एक पेंटेड घोस्ट बन चुकी है। सॉन्गली बोल रहा होता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गई। सितुयान बोल रही होती कि मैं तुमसे हिट नहीं करती, ना ही मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। सॉन्गली बोल रहा होता लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही। तभी यहाँ पे सितुयान काफी एनर्जी रिलीज करने लगती है। सॉन्गली बोल रहा होता तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। फिर सितुयान चिल्ला रही होती कि नहीं ऐसा मत करो। हम देखते हैं सितुयान होती है काफी खतरनाक हो गई होती है और उसका खुद के ऊपर कंट्रोल तक नहीं होता। फिर सितुयान बोलती है कि सॉन्गली यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगी। ये सुनते ही सॉन्गली वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी सितुयान बेकाबू होकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो उसे मारने ही वाली होती तभी सॉन्गली बोलती मैं नहीं रुक सकती, मुझे हमें सॉन्गली को बचाना ही होगा। ये बोलते अपना जेड रूल को बाहर निकाल लेती है और आगे बढ़ते हुए सितुयान पर अटैक करने लगती है। वो सितुयान के अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे मिस सॉन्ग दूसरा अटैक डॉज नहीं कर पाती। जब मिस सॉन्ग सितुयान को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पे सॉन्गली आता है। सॉन्गली बोल रहा होता है टीचर सॉन्ग प्लीज ऐसा मत करिए, आप यहाँ पे सितुयान को मत मारिए, वो कोई बुरी इंसान नहीं है। टीचर सॉन्ग बोल रही होती है कि सॉन्गली बेवकूफी मत करो, सितुयान मारी जा चुकी है, अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो वो कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएगी और वो हमेशा एक बेकार लाइफ जीती रहेगी। टाइसन सोच रहा होता है कि वहाँ पे कुछ तो बुरा हो रहा है। टाइसन ही बोल रहा होता है कि सॉन्गली हमारी बात मानो, एक घोस्ट बनकर रहने में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सितुयान का मरना ही ठीक रहेगा, इससे वो कम से कम रीइंकार्नेट हो पाएगी। तभी यहाँ पे सितुयान फिर से खड़ी हो जाती है और सॉन्गली का यूज करते हुए मिस सॉन्ग पे अटैक कर देती है, लेकिन मिस सॉन्ग होती है उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि तुम यहाँ से भागने का ट्राई कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। फिर मिस सॉन्ग अपने पास से एक पेपर निकालते हुए उस पूरी जगह को ब्लॉक कर देती है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसी पावर्स है, सिर्फ यहाँ पे एक आधे पेपर का यूज करते हुए इन्होंने पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया है। एक कन्फ्यूजन और काफी कमाल की बात होती है। ये भी मित्र अभी डिवाइन रियलम पर ही है, पर इनके पास बहुत सारी टेक्निक्स है। तभी जो मिस सॉन्ग होती है वो सॉन्गली के पास ले जाती है। वो वहाँ पे सॉन्गली से कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। सॉन्गली बोल रहा होता है मिस सॉन्ग आखिर आप कुछ कह क्यों नहीं रही है, क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं 2 सॉन्गली होते हैं। मिस सॉन्गली बोल रही होती है आखिर 2 सॉन्गली कैसे हो सकते हैं। जो वहाँ पे दोनों ही सॉन्गली होते हैं वो दूसरे को देख काफी घबरा गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम कौन और तुम कौन हो। मिस सॉन्ग भी सोच रही होती है कि आखिर मेरे से रियल कौन है। दोनों ही सॉन्गली बोल रहे होते हैं कि हम रियल हैं। वहाँ पे टाइसन आते हुए कहता है कि फिलहाल ये बात बताना कि आखिर इनमें से रियल कौन है, ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में कोई आइडिया है कि आखिर में से रियल कौन है। हम देखते हैं काय ने अपने गोल्डन ब्रिक को अपने हाथ में रखा होता है। काय बोल रहा होता है टेंशन मत लो, डीमंस को पहचानने में मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ। टाइसन को देखते हुए दोनों सॉन्गली बोल रहे होते हैं कि हम लोग रियल है। तभी टाइसन उन लोगों के पास में चला जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे सॉन्गली को जानता हूँ और सिर्फ यहाँ पे सॉन्गली को ही पता होगा कि मेरा रियल नेम क्या है, तो जो भी यहाँ पे रियल नेम बताएगा वो सॉन्गली है। तभी यहाँ पे सॉन्गली खड़ा होते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम है टाइसन। दूसरा सॉन्गली बोल रहा होता है कि तुमने कभी नाम ही नहीं बताया। तभी टाइसन पहले सॉन्गली से बोलता है कि तुम फंस गए, मैंने अपना नाम यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया था। फिर वो अपना गोल्डन ब्रिक का यूज करते हुए फेक सॉन्गली को मारता है।
हमने तो सितुयान होती है, उसका मास्क हट रहा होता है और वो अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। टाइसन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाली। फिर वो सितुयान पर अटैक करते हुए उसको मार देता है। सितुयान के मरते हुए सॉन्गली बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी ही गलती है। लेकिन तभी वहां सितुयान गायब हो जाती है। मिस सॉन्ग टाइसन से बोल रही होती है उसे तुम्हारा नाम काफी क्लियरली लिया था, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि वो फेक है। टाइसन बोल रहा होता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा ये एक पेंटेड घोस्ट है, तो ये बहुत बड़ा अकेडमी आया होगा और इसको पता होगा कि मेरा नाम क्या है। मैं तो यहाँ पे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरे को पहले से ही पता था कि ये फेक है। मिस सॉन्ग बोल रही होती तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, जो तुम्हारे तरीके वो भी काफी अच्छे हैं। टाइसन सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि इस घोस्ट डील करना मुश्किल था, वरना जो कन्फ्यूजन का सेक्ट है वो मुझे यहाँ पे एक्शन नहीं लेने देता। टाइसन बोल रहा होता है कि हम सभी लोग कल्टीवेटर्स हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है, वो है मॉन्स्टर्स को मारना। टाइसन सोच रहा होता है मुझे काफी शर्म आ रही है, यहाँ पे ज्यादातर का मिस सॉन्ग ने कर दिया था, बस मैंने इनका शिकार इनसे छीन लिया। वही जब वहाँ पे सॉन्गली होता है वो सितुयान को मरते हुए देख रहा होता है। फिर टाइसन सॉन्गली के पास जाता है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती तो करी है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे किसी की जान गई है। अगर तुम्हें यहाँ पे इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ गवर्नमेंट के पास में और उनको पता कि तुमने यहाँ पे क्या किया है, अपने गलत कामों की जिम्मेदारी लो और सजा भुगतो। यहाँ पे सुसाइड करने से कोई मतलब नहीं है। सॉन्गली बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, अब मैं यही करूंगा। वही जब मिस सॉन्ग होती है वो फाइट के बारे में सोच रही होती है, फिर उनको सॉन्गली के लिए भी काफी बुरा लग रहा होता है। सीन चल होता है, हम देखते चोगे वाले बंदे को जो कि काफी गुस्से के अंदर होता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है ये एक पेंटेड घोस्ट था जिसको बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत करी थी, इसको यहाँ पे और बंदों को मारना चाहिए था, मुझे अभी सोच की जरूरत है। अगली सोल गैदरिंग मीटिंग में मुझे रैंक 1 आना है, तभी मैं प्रमोट हो पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरी घोस्ट मारी गया, मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है। ये बोलते हुए टेबल को भी तोड़ देता है। चोगे वाला बंदा कह रहा होता है कि जिसने मेरी घोस्ट को टच किया है और वो नहीं बचने वाला, मैं उनको अपने हाथों से मारूंगा। सीन चलता है, ली मैशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते टाइसन को जो कि व्हाइट टावर में चला गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है वक्त आ चुका रिवॉर्ड पाने का। टाइसन बता रहा होता है कि पहले उसे लगा था कि जो व्हाइट टावर वो सोर्स को एब्जॉर्ब करता है और बदले में रिवॉर्ड देता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होता तो जिन भी सोर्स को यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो कभी भी रीइंकार्नेट नहीं कर पाती। वक्त के साथ में टाइसन को पता चल चुका है कि जिन गोल्डन शेडो को यहाँ पे लेके आता है वो असल में सोल नहीं है, वो एक मार्क की तरह है, जो कि यहाँ पे प्रूव करता है टाइसन ने डीमन या घोस्ट को मारा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पेंटेड घोस्ट को भी ले सकते हो जो कि टाइसन के सामने खत्म हो गया था, लेकिन अभी उसके बदले में व्हाइट टावर को रिवॉर्ड देने वाला है। इसका मतलब तो व्हाइट टावर है वो डीमंस को मारने पे रिवॉर्ड देता है, लेकिन उनकी सोल्स का यूज नहीं करता। उनके सोल्स तो बिल्कुल सेफ रहती है। वक्त के साथ वो लोग रीइंकार्नेट कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सोर्स को यूज नहीं किया जा रहा। टाइसन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, वरना मुझे काफी बुरा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे किसी की रीइंकार्नेशन को रोक रहा हूँ। फिर टाइसन स्टोन पे दबाते हुए बोल रहा होता है कि देखते मुझे क्या मिलता है। हमें टाइसन को मिला होता है शिफ्ट इन्फिनाइट लॉटरी। यहाँ पे इस लॉटरी का यूज करते हुए आप यहाँ पे कुछ देख लिए अपनी सोलो किसी और से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये किसी ह्यूमन के साथ में करते तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने किसी और स्पीशीज के साथ में किया तो आपके लिए एक्सपीरियंस काफी गंदा रहेगा। टाइसन बोल रहा होता है जो मुझे रिवॉर्ड मिला है इसे मुझे काफी डिसअपॉइंट कर दिया। टाइसन सोच रहा होता है कि ये एक जेड तालिस्मान है। नॉर्मल जो जेड तालिस्मान होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, उनका यूज करते हुए आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, या फिर तालिस्मान का यूज करते हुए आप एक नई स्किल को सीख सकते हो, या फिर हर चीज में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन जो टाइसन के पास में तालिस्मान है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। अब ये वक्त ही बताएगा कि आखिर तालिस्मान काम का भी है कि नहीं। फिर टाइसन आंखें खोलते हुए रियल वर्ल्ड में आ जाता है। लिन बाय बोल रहा होता है कि मैं कब से तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था, वैसे वहाँ पे सब कुछ कैसा रहा। टाइसन बोल रहा होता है कि सारा काम काफी आराम से हो गया, हमने उस घोस्ट को ही मार डाला। लिन बाय बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, एंड में सब कुछ ठीक हो ही गया। तुम्हें पता जियाओ ने जब एल्डर ब्रदर मान लिया है और उसने यहाँ पे अपने सोल पे कसम खाई है कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और एक अच्छा इंसान बनकर जिएगा। फिर टाइसन लिन को बताता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। लिन बाय बोल रहा होता है ये तो काफी अजीब बात है, वो सभी उसको बुली कर रहे थे, तो आगे सितुयान ने जियाओ को क्यों नहीं मारा? क्या वो उसे नफरत नहीं करती थी? जियाओ तो यहाँ पे काफी डरा हुआ था, लेकिन वो सितुयान की रिवेंज लिस्ट पे था ही नहीं। टाइसन बोल रहा होता है कि जियाओ ने यहाँ पे सितुयान से पैसे लिए हैं, लेकिन वो पैसे वो एकेडमी में सबसे लेता था। हो सकता है कि सितुयान को लगा हो कि यहाँ पे जियाओ से भेदभाव नहीं कर रहा है, वो उसको वहाँ पे सभी लोगों के बराबर मान रहा है। और वैसे भी जब वो जियाओ को पैसे दे देता था, जियाओ के साथ में कभी भी गंदा बिहेव नहीं करता था। वैसे भी जियाओ ने सिर्फ उसे पैसे लिए हैं, उसके साथ में कुछ बुरा नहीं किया, जैसे कि बाकी सब लोगों ने किया था। लिन बाय बोल रहा होता है कि तुम जो भी बोलो वो सेंस बना रहा है। सीन चलता है, नेचुरल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो कि बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है। मिस सॉन्ग लेटते हुए बोल रही होती है कि मैं काफी दिनों से जंगलों में फिर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे घोस्ट को पकड़ना था, अब मैं फाइनली रेस्ट कर पाऊंगी। हम देखते हैं मिस सॉन्ग को सोते हुए सुबह से शाम हो गई होती है, तभी मिस सॉन्ग अचानक से उठ जाती है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है यहाँ पे कुछ तो अजीब है,
जब वो जंगल में जाते हैं वो देखती है एक बच्ची को। मिस सॉन्ग बोल रही होती है, बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन वही हम देखते उस बच्ची को जो कि घोस्ट होती है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है, क्या यहाँ पे गलती से आ गई है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है, बच्ची तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है। लेकिन तभी वो कुछ पीछे मुड़ जाती है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है ये तो एक घोस्ट है। जैसे ही मिस सॉन्ग उस घोस्ट की आंखों में देखती है, मिस सॉन्ग लगता है वो किसी और ही वर्ल्ड में आ गई है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सोल पे हथौड़े मार रहा है और पता नहीं कि मैं अपनी बॉडी को ही मूव नहीं कर पा रही हूँ। अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिर मिस सॉन्ग अपनी बॉडी को हल्का हल्का मूव करने का ट्राई करती है, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें कुछ हाथों को खींचने लगते हैं। मिस सॉन्ग अपनी ज़बान काटते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे उठना होगा। जैसे ही मिस सॉन्ग वहाँ पे फ्री हो जाती है, मिस सॉन्ग बोलती है मेरे पीछे कोई आ चुका है, लगता है कोई काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट है। हम जब मिस सॉन्ग के पीछे से कोई घोस्ट पकड़ लेता है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, यहाँ मुझे आगे पीछे हटते तो घोस्ट ने पकड़ रखा है और अपनी बॉडी को भी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही हूँ। तभी वहाँ पे चोगे वाला बंदा भी आ जाता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें जुंजी टैंग की डिसाइपल हो, तुम्हें यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे उस पेंडर घोस्ट को नहीं मारना चाहिए था। मैं उस घोस्ट पे काफी मेहनत करी थी और तुमने उसे एक पल में ही मार डाला। तुम्हें पता है मैं उस लड़की से प्रॉमिस किया था मैं उसको यहाँ पे उसके 3 दुश्मनों को मारने दूंगा, इसके बदले वो मुझे सोच ला के देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझे एक भी सोच ला के नहीं दे पाई। जैसे से अपना बता कंप्लीट कर लिया, तुमने उसको यहाँ पे मार डाला। उसके यहाँ पे मरने के समय मैं काफी गुस्सा हूँ, उसके यहाँ पे मरने के बाद तुम्हें पे करनी होगी। ये बोलते हुए मिस सॉन्ग पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी जब मिस सॉन्ग होती है अपने पास एक पेपर बाहर निकाल लेती है, जिसके समय जितने भी घोस्ट होते हैं काफी दिक्कत आ रही होती है। हम जो चोगे वाला बंदा होता है वो भी कुछ कदम पीछे हट जाता है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है ये यहाँ पे एक बार में 3 घोस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है, यहाँ तक जब मैं गोल्डन बुक का पेज है वो भी से कुछ कदम पीछे ही कर पा रहा है। ये बंदा यहाँ पे कम से कम गोल्डन को रियलम पर तो है ही, और ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे अजीब तरीकों का यूज करते हैं। मुझे यहाँ पे सामने से फाइट नहीं करनी चाहिए, मुझे यहाँ पे कैसे भी कैसे दूर भागना होगा। ये बोलते मिस वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी चोगे वाला बंदा होता है वो अपने पास से गुल्ले निकाल कर अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट मिस सॉन्ग की बॉडी के आसपास चला जाता है और मिस सॉन्ग वहीं पे गिर जाती है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है कि आखिर कैसी पावर है, मैं अपने फिंगर तक को मूव नहीं कर पा रही हूँ। शायद से ये यहाँ पे प्लूटो सेट का मैजिक वेपन है, जिस चीज से मेरे ऊपर अटैक किया है वो यहाँ पे लोगों की सोच को खत्म करने के लिए बनाई गई है। अब जबकि मुझे अटैक लग चुका था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी सोल यहाँ पे फ्रीज हो गई है। तभी वो चोगे वाला बंदा वहाँ पे आते हुए मिस सॉन्ग उठा देता है और बोलता है कि मुझे फॉलो करो। फिर वहाँ पे मिस सॉन्ग लेके जाने लगता है। तभी जो मिस सॉन्ग होती है अपना गोल्डन पेपर पे गिरा देती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन बाय को जो कि वहाँ पे 2 लड़कियों के साथ में होता है और काफी मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी वो लड़के लिन बाय पे अटैक करते उसका हालत खराब कर देती है। लिन बाय उठते हुए बोल रहा होता है काफी खतरनाक सपना था। हम देखते मिस सॉन्ग का पेपर होता है वो लिन बाय के पास में आ गया होता है। लिन बाय बोल रहा होता है आखिर कैसा पेपर है, ये मुझे यहाँ पे थप्पड़े मार रहा है। तभी यहाँ पे टाइसन में आता है और लिन बाय इस पेपर को पढ़ते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। टाइसन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है ये तो मिस सॉन्ग का मैजिक वेपन है। उस पेपर के ऊपर नॉर्थ के बारे में लिखा गया होता है। लिन बाय बोल रहा होता है कि लगता है मिस सॉन्ग मुझे कहीं बुला रही है, क्या वो मुझे प्रपोज करने वाली है। लिन बाय खुश होते हुए बोलता है कि उनका मेरे ऊपर एक क्रश है। वो टाइसन बोल रहा होता है वो खतरे में है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि किसने अभी क्या बोला। लिन बाय कह रहा होता है कि तुम्हारे हिसाब से अब जो मिस सॉन्ग वो डेंजर में है। टाइसन बोल रहा होता है ये जो पेपर है ये जुंजी टैंक का एक मैजिक वेपन है, स्पेशली इसको डिफेंस के तौर पे यूज किया जाता है। वो इतनी इजीली किसी को ये पेपर नहीं देने वाली, वो यहाँ पे किसी खतरे में होंगी और पक्का से वो फाइट कर रही होंगी, वो उससे हार गई होंगी। हमें यहाँ पे कैसे भी उनकी हेल्प करनी ही होगी। अगर हमने यहाँ पे देर कर दी शायद वो मारी जाए। मुझे यहाँ पूरा भरोसा कि उन्होंने यहाँ पे पेपर हेल्प के लिए भेजा है, क्योंकि जो यहाँ जो सिटी है काफी छोटी सिटी है, यहाँ पे ज्यादा कल्टिवेटर्स नहीं रहते। उनको पता है कि फिलहाल हम दोनों यहाँ पे तो वो हमसे हेल्प मांग रही हैं। लिन बाय बोल रहा होता है कि अगर वो खतरे में भी हैं तो आखिर उन्होंने इस पेपर में मेरा नाम क्यों लिखा, वो यहाँ पे तुम्हारा नाम तो लिख सकती थी ना। टाइसन बोल रहा होता है कि ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारा जो नाम है वो काफी छोटा है और इसको लिखने में काफी कम मेहनत लगती है। लिन बाय बोल रहा होता है कि तुम बोल तो सही रहे हो। टाइसन बोलते राइटिंग पे ध्यान दो, मिस सॉन्ग की जो हैंड राइटिंग वो काफी बेहतरीन है, वो इतनी गंदी राइटिंग कभी भी नहीं लिखती। लिन बाय बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, वैसे हम लोग को क्या करना चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है जो मिस सॉन्ग है वो यहाँ पे जूनियर टैंक की सक्सेसर है और उनके पास मैजिक वेपन्स भी है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजों को यूज करते हुए भाग तक नहीं पाई। इसका मतलब जो उनका ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग को मिस सॉन्ग को बचाना है तो हम लोग को पहले उनको ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए। लिन बाय बोल रहा होता है कि तुम कह रहे कि तुम अकेले जा रहे हो, लेकिन अभी तुम ही तो कह रहे थे कि जो एनिमी वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें लगता है कि तुम डिवाइन रियलम पे रहते उसे हरा सकते हो, वो भी अकेले। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस सॉन्ग की जान खतरे में है और यहाँ पे किसी पल कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देर कर दी तो चीजें खराब हो जाएंगी। और लिन बाय तो माउंटेन चले जाओ, माउंटेन जाने में तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, तुम्हें जाना है सिल्वर स्वॉर्ड पीक, वहां पे तुम्हें मेरी मास्टर मिलेंगी
अगर तुम उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताओगे वो तुम्हारी पक्का से हेल्प करेंगी। बाकी सेट के जितने ही मास्टर्स हैं उन तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी मास्टर अभी सो रही होंगी और इस टाइम उनके पास पहुंचना भी काफी ज्यादा आसान है। प्लस वो यहाँ पे इतना पावरफुल भी है, वो किसी को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि जो हमारा सेक्ट है उसमें वो सेक्ट लीडर के बराबर पावरफुल है। लिन बाय सोच रहा होता है टाइसन यहाँ पे अपने ऊपर बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, ये मुझे कह रहा है कि मैं माउंटेन चला जाऊं, वही मिसोंग को ढूंढने के लिए जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माउंटेन जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी करनी होगी। लिन बाय बोल रहा होता अगर ऐसी ही बात है तो तुम माउंटेन पे क्यों नहीं चले जाते, मैं जाके मिसोंग को ढूंढता हूँ, क्या ये सही नहीं रहेगा। टाइसन बोल रहा होता जो मेरी कल्टीवेशन है वो तुमसे हायर है। लिन बाय बोला तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम दोनों डिवाइन रियलम पे तो हैं। तभी जो वहाँ पे टाइसन होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो वहाँ पे टाइसन की होती है वो काफी पावरफुल हो गई होती है। हम देखते टाइसन होता है डिवाइन रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंच गया होता है। लिन बाय सोच रहा होता है कि मुझे पता भी नहीं चला और इसी कल्टीवेशन मेरे से हायर थी। लिन बाय बोल रहा होता है कि आखिर तुम डिवाइन रियलम के मिडिल स्टेज पे कब पहुंच गए। लिन बाय सोच रहा होता है कि मैं टाइसन से कुछ दिनों पहले ही मिला था और सोचा हम दोनों की कल्टीवेशन तो बिल्कुल बराबर थी, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। लगता है टाइसन वो काफी मेहनती इंसान है, ये यहाँ पे मिशन को कंप्लीट करने के बाद काफी मेहनत करता होगा और दिन में पहले कल्टीवेट किया करता होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग एक मिशन पे आ रखे हैं जहाँ पे हम लोग साथ में खा रहे पी रहे और सो रहे हैं, तो आखिर से प्रैक्टिस कब करी। लिन बाय बोल रहा होता कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सेट के सीक्रेट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो, आखिर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इतनी फास्ट कैसे बढ़ रही है। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर में इसे कैसे बताऊं कि भले से मैं यहाँ पे मिशन कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास दाव पपेट है जो कि यहाँ पे मेरे दिन भर मेहनत करता है और उसी वजह से मैं कल यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। टाइसन बोल रहा होता है सुबह काफी प्यारी लग रही है ना। लिन बाय बोलते तुम मुझे फिरा रहे हो। टाइसन बोलते हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए, जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपने काम के लिए निकल जाना चाहिए। सीन चलता में यानी सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर 4 बर्ड्स मरी हुई होती हैं, वहीं जो वहाँ पे मिसोंग होती है उनको पकड़ के रखा गया होता है। जो वहाँ पे चोगे वाला बंदा होता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा होता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है ये काफी रेयर बात है, मुझे डिवाइन कल्टीवेटर मिल गया है, अगर मैं यहाँ पे अपनी मोपो हेवनली बुक का यूज करता हूँ तो मैं काफी पावरफुल घोष बना पाऊंगा, जो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे सोल को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हारे सोल के 80% को यूज कर पाऊंगा, यहाँ पे 20% खराब हो जाएगा और मैं यहाँ पे इतना लॉस नहीं सहने वाला। फिर वो वहाँ पे मिसोंग अगर अपने बुक को रख देता है। मिसोंग सोच रही होती है प्लूटो सेट का एक मैजिकल वेपन है, इसका नाम है द हेट्स बुक और ये काफी बेकार आर्टिफैक्ट है, अगर यहाँ पे मेरी सोल ऑब्जर्व हो गई तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से एवरी कल्टीवेटर की जो कल्टीवेशन है वो काफी बढ़ जाएगी और मैं हमेशा इस बुक में ही ट्रैप होकर रह जाऊंगी, मैं कभी भी यहाँ पे रीइंकार्नेट भी नहीं हो पाऊंगी और जो मेरी सोल होगी वो हेल में जिएगी। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम एक कन्फ्यूजन कल्टीवेटर हो और मैं तुमसे पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। कहा जाता है जो कन्फ्यूजन कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी सोल होती है वो काफी क्लियर होती है और अगर उन लोगों को घोष बना दिया जाए तो दिन के टाइम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तुम दिखने में काफी अच्छी हो तो मैं तुम्हें एक स्पीड चावर बनाऊंगा जो कि यहाँ पे लोगों की हर्ट की पावर को यूज करेगी और मुझे काफी पावरफुल बनाएगी, या फिर मैं तुम्हें एक प्रिंटेड घोष बना दूं। तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी शानदार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे यूज करूँ। मुझे बहुत सारे तरीके दिए तुम्हारी स्पीड को यूज करने का। जो मिसोंग होती है वो सोच रही होती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। मैंने उन लोग के पास अपना हाफ पेज भेज दिया है, लेकिन पता नहीं उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि मैं उनसे हेल्प मांग रही हूँ। मैं बस यहाँ पे प्रे कर सकती हूँ कि कोई मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। अगर यहाँ पे कोई नहीं आता तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी। तभी जो यहाँ पे चोगे वाला बंदा होता है वो अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है इसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लो। हमने तो मिसोंग की सोल होती है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई होती है। सीन चलता है यानी सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं टाइसन को जो कि इस गोल्डन पेज पे लिखे हुए अक्षर को मिटा देता है और उसके बाद मिसोंग का ही नाम लिख देता है। टाइसन सोच रहा होता है मिसोंग ने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ जिस बंदे को ढूंढना मैं उसका नाम लिख दूंगा तो ये पेपर उसको ढूंढ लेगा। वैसे इसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया है और काफी सारी एनर्जी भी डाल दी है, तो आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या मैंने आपकी गलती कर दी है। तभी टाइसन वहाँ पे मिसोंग को याद करते हुए बोलते तुम्हें इसको ढूंढना है। फिर जो वहाँ पे गोल्डन पेपर होता है वो काम करने लगता है। टाइसन पीछे पीछा करते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी करो, यहाँ पे तो मास्टर की जान खतरे में है। आगे टाइसन जंगल के तो उस घर के पास पहुंच गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि इस घर के अंदर ब्लड की स्मेल आ रही है, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। तभी टाइसन होता है अपनी एनर्जी का यूज करते हुए पूजे को ट्रेस करने लगता है। टाइसन देखता है कि उस हट के अंदर 2 बंदे हैं जिसे मिसोंग को बांध के रखा गया है, लेकिन तभी यहाँ पे टाइसन की एनर्जी में एविल एनर्जी मिल जाती है। टाइसन सोच रहा होता है कि अच्छा नहीं हुआ, वो जहाँ पे एविल कल्टीवेटर है उसे मैंने नोटिस कर लिया है। तभी चौके वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अब यहाँ पे कौन आ गया, लगता है मुझे एक और शिकार मिल चुका है। ये वो तो टाइसन का पीछा करने लगता है। वहां से भागते हुए टाइसन सोच रहा होता है मैं इसको अपने पीछे भगाऊंगा, मुझे यहाँ पे कैसे भी इस बंदे को रोके रखना है जब तक यहाँ पे मास्टर नहीं आती। यहाँ पे मास्टर के आने के बाद मैं सेफ हो जाऊंगा। लेकिन तभी जब चौके वाला बंदा होता है टाइसन के पीछे आता है। टाइसन सोच रहा होता है आखिर कैसी स्पीड है, ये जल्दी मेरे पास में आ गया। फिर टाइसन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए चौके वाले बंदे पे अटैक करता है, लेकिन चौके वाला बंदा उसके स्वॉर्ड को वहीं पे रोक लेता है
तभी टाइसन बोलता है कि बाइंडिंग रोप बाहर आओ। जब टाइसन वहाँ पे बाइंडिंग रोप को भेजता है, चोगे वाला बंदा उसको भी पकड़ लेता है। फिर वो अपने पास से घोषण को बाहर निकालता है, टाइसन गला पकड़ लेता है। डिवाइन कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा, मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, मेरे पास यहाँ बहुत से घोषली हैंड्स है, तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते। टाइसन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी ट्रिक मेरे ऊपर ही भारी पड़ गई। यहाँ मुझे इसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे फंस चुका हूँ, फाइट वर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम दोनों के बीच 3-4 रियलम का गैप है और सच में ये गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है। मैं यहाँ पे इस बंदे से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, लगता है कि मैं हारने वाला हूँ। फिर वो चोगे वाला बंदा टाइसन वाला के फॉर्मेशन में पटक देता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे लड़की को बचाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे तुम्हारी सोल भी मिल गई है। यहाँ पे मेरे पास 2 बंदे हैं जो कि डिवाइन सोल रियलम पर है। सच में तो मेरे काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। हम थे जो पे मिस सॉन्ग होती है, कुछ भी नहीं कह पा रही होती और टाइसन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। टाइसन यहाँ पे अपनी बॉडी को घुमाने का ट्राई करता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है ऐसा कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ पे मिसिल को नहीं तोड़ पाओगे, यहाँ हार मान लो। एक बार मैं यहाँ पे इस लड़की की सोल को बुक ऑफ फेट्स में एब्जॉर्ब कर लूं, फिर यहाँ पे तुम्हारा नंबर आएगा। इस लड़की की सोल तुम्हारी सोल काफी पास में रहेगी, तो तुम लोग यहाँ पे बोर नहीं होगे। चोगे वाला बंदा सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे 2 डिवाइन एलिमेंट कल्टीवेटर मिल चुके हैं जो कि मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा करने वाले हैं, लेकिन मुझे इनको जल्दी ऑब्जर्व करना होगा, वरना अगर यहाँ पे इनके मास्टर आ गए तो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। फिर वो अपनी बुक को आगे करते हुए बोलता है कि फालतू बातें नहीं करने वाला, अब मैं यहाँ पे तुम्हारी सोच को रिफाइन करूंगा और अपने बुक के अंदर डाल लूंगा। वो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करने ही वाला होता है, तभी वो टाइसन उसको गाली देता है। टाइसन बोल रहा होता है कि तुम मुझे देख क्या रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता है कि तुम BKL हो। चोगे वाला बंदा सोच रहा होता है इस कमीने की हिम्मत कैसी मुझे BKL बोलने की, अगर मैं पे बिजी नहीं होता तभी इसको मार डालता। तभी चोगे वाला बंदा बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी टाइसन बोलता है कि तुम मदरबोर्ड हो। वहाँ पे टाइसन की गालियों से चोगे वाला बंदा काफी परेशान हो गया होता है। टाइसन उसे काफी गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है। चोगे वाला बंदा सोच रहा होता है जैसे बंदे का नंबर आएगा मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे यहाँ पे काफी गंदी मौत दूंगा। तभी जब चोगे वाला बंदा होता है वहाँ पे सोल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। तभी टाइसन उस चोगे वाले बंदे को 32 अलग अलग टाइप की गाली देता है। जो भी चोगे वाला बंदा होता है वो काफी चिढ़ गया होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर कैसा बंदा है, मैंने BKL और MC से लिया है, आखिर मुझे कब तक गाली देने वाला है, और मैं इस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते वो टाइसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। टाइसन अभी भी बोल रहा होता है कि तुम एक काफी घटिया इंसान हो, तुम्हारा घटिया मैंने कभी भी नहीं देखा। चोगे वाला बंदा चिढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन से सेट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा सेट तो काफी घटिया होगा, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं आते। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ क्योंकि मैं सुशांत सेट से बिलोंग करता हूँ। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा तुम सुशांत सेट से बिलोंग करते हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सेट से बिलोंग करते हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी सोल चाहिए। एक बार मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूँ, फिर मैं तुम्हारी सोल को हेल्थ दिखाऊंगा, तुम्हें यहाँ पे काफी गंदी लाइफ मिलने वाली है। अब मैं यहाँ पे पहले इस लड़की की सोल को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, मैं तुम्हारी सोल को पहले एब्जॉर्ब करूंगा। हम देखते टाइसन अपने हाथ में जेड सोल तलिस्मान को ले रखा होता है। वो जब मिस होती है वो रोते हुए कह रही होती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी हालत होने वाली है। जैसे ही वहाँ पे टाइसन की सोल एब्जॉर्ब होने वाली होती है, टाइसन उस जेड को तोड़ देता है। जो वहाँ पे चोगे वाले बंदे की सोल होती है वो टाइसन की बॉडी में आ गई होती है, वही टाइसन की सोल होती है चोगे वाले बंदे की बॉडी में आ गई होती है। टाइसन सोच रहा होता है मेरा यही प्लान था और लगता है मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। चोगे वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर अपनी बॉडी को अपने सामने कैसे देख पा रहा हूँ, और जो बुके मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है, ये यहाँ पे मेरी सोल क्यों खींच रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे मेरी सोल एब्जॉर्ब हो रही है। फिर जब चोगे वाले बंदे की सोल होती है वो बुक एब्जॉर्ब करने लगती है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है मैं मर गया कोई बात नहीं, मुझे इस बंदे को ही मारना था, आखिर यहाँ पे क्यों बच रहा है और आखिर यहाँ पे मैं क्यों मरा समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे चोगे वाले बंदे के एब्जॉर्ब होने की वजह से मिस सॉन्ग फ्री हो गई होती है। मिस सॉन्ग रोते हुए बोल रही होती है टाइसन लगता है तुम मारे गए, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ करने, सारी गलती मेरी ही है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं टाइसन की सोल सोच रही होती है जो चोगे वाले बंदे की बॉडी है ये मर चुकी है क्योंकि यहाँ पे इसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। मुझे सच में काफी अजीब फील हो रहा है, मैं यहाँ पे ना ही इस बॉडी को मूव कर पा रहा हूँ और ना ही कुछ और कर पा रहा हूँ। सच में मरना काफी गंदी फीलिंग होती है, ये मैं सेकंड टाइम फील कर रहा हूँ। फिर टाइसन की सोल होती है वो उसकी बॉडी में आती है। टाइसन सोच रहा होता है फाइनली रिटर्न कर गया, लेकिन कि मेरे फेस पे क्या चीज गिर रही है। वहीं हम देखते हैं मिस सॉन्ग को जो कि रोते हुए बोल रही होती है प्लीज उठ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे मरने की मुझे काफी बुरा लग रहा है, यहाँ पे सारी गलती मेरी है। टाइसन यहाँ पे उठते हुए कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि हाँ ये सही कह रहा है, अब मैं भी यहाँ पे मूव कर पा रही हूँ, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर टाइसन यहाँ पे खड़ा होते हुए चोरी वाले बंदे के पास चला जाता है और वहाँ पे उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। मिस सॉन्ग बोल रही होती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं इसकी लाश को चेक कर रहा हूँ। मिस सॉन्ग बोल रही होती है तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर तुमने ये कैसे किया, यहाँ पे एवरी कल्टीवेटर आखिर कैसे मारा गया। टाइसन बोल रहा होता है ये बंदा पागल हो चुका था, इसने पक्का गलत मैजिक को यूज कर लिया होगा, इसी से ये मारा गया। मिस सॉन्ग सोच रही होती जैसे टाइसन यहाँ पे जिंदा हुआ वो चोगे वाले बंदे की बॉडी के पास में चला गया है और वो मुझसे यहाँ पे कह रहा है कि मैजिक को कोई गलती हुई है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बंदा यहाँ पे गोल्डन को रियलम पे था,
ये मैजिक में तो गलती नहीं कर सकता, हो ना हो इसको यहाँ पे टाइसन नहीं मारा है, लेकिन ये बात ये मान नहीं रहा है। वैसे टॉप 10 सेट में से एक का डिसाइपल है। क्या टाओइज्म में कल्टीवेटर्स होते हैं वो इतना पावरफुल होते हैं कि वो एक गोल्डो को रियल में कल्टीवेटर को भी मार डाले, वो भी काफी आराम से। हम देखे टाइसन उस एवल कल्टीवेटर के पास सब कुछ निकाल लिया होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि इसके पास कुछ खास चीजें नहीं है। यहाँ पे कुछ पोशन की बोटल्स है, एक बुक ऑफ हिट्स है और एक सोल अरेस्ट ऑर्डर है। जितना मुझे बंदा पावरफुल लगा था ये उतना पावरफुल नहीं है। पहले तो यहाँ पे काफी कुछ कह रहा था, लेकिन लगता है एवल कल्टीवेटर भी काफी छोटा नाम है। टाइसन बोल रहा होता है कि मिस सॉन्ग हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ मिला है हम उसे 50-50 कर लेते हैं। मिस सॉन्ग बोल रही होती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे इसी वजह से काफी खुश हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए आए, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ मिला वो तुम्हारा है। टाइसन हमें सारे सामान को लेते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कह रही हैं तो मैं सामान रख ही लेता हूँ। मिस सॉन्ग सोच रही होती है बंदा काफी अजीब है, पहले इसने यहाँ पे घोष को मारने में मेरी हेल्प करी, फिर जब मेरी जान यहाँ पे खतरे में थी इसने काफी गंदी गंदी गालियां दी और अब ये एवल कल्टीवेटर को ऐसे लूट रहा है जैसे कोई लुटेरा हो। टाइसन बोल रहा हो तो मैं जल्दी करनी होगी, टाइम मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मिस सॉन्ग बोले टाइसन क्या हुआ, क्या हमारे पर कोई अटैक करने वाला है। टाइसन बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जल्दी मेरे मास्टर पहुंचते होंगे, उनके भी आने से पहले मुझे ये सब रखना होगा। तभी उन लोगों को बाहर से एनर्जी फील होती है, एनर्जी के फ्लो की वजह से उनका गेट खुल गया होता है। वहाँ पूरे माउंटेन में काफी खतरनाक एनर्जी फैल रही होती है, यहाँ तक कि एनर्जी की वजह से जो बर्ड्स होती है वो भी काफी डर रही होती है। फिर हम देखते हैं काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, टाइसन के जो आसपास की झोपड़ी होती है वो गायब हो गई होती है। मिस सॉन्ग सोच रही होती है कि हम झोपड़ी में खड़े थे लेकिन हम लोग कहाँ पे आ गए और आखिर कैसी पावर्स हैं। हम देखते हैं मास्टर फिनिक्स को जो कि लिनबाई को अपने हाथ में लेके वहाँ पे आ गई होती हैं। मास्टर लिनबाई को साइड में फेंकते हुए बोल रही होती है कि मुझे बताओ आखिर हमारा एनिमी कहाँ पर है। टाइसन बोल रहा होता है मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पे एनिमी को मार डाला। मास्टर पे दारू पीते हुए बोल रही होती है अच्छा वो मारा गया। फिर वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डिवाइन कल्टीवेटर को चेक करने लगती है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि हाँ ये यहाँ पे मारा गया है, वैसे यहाँ पे तुम दोनों ने मिलके गोल्डो को नीलम के एवल कल्टीवेटर को मार डाला। टाइसन बोल रहा होता है कि नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, ये बंदा अपने आप ही मर गया था, आप ऐसा भी कह सकती है ये कोइंसिडेंस है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है तो मुझे वापस चला चाहिए, वैसे मुझे वापस जाकर भी पीना है और सोना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिस सॉन्ग वहाँ से जा रही होती है। मिस सॉन्ग बोल रही है टाइसन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारे एहसानों को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, अगर मैं कभी भी शुजान सेट में आना हुआ मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। टाइसन बोल रहा होता है कि हाँ मैं भी तुम्हें याद रखूंगा और तुम्हारे आने का वेट करूंगा। यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद में टाइसन में सेट वापस चला जाता है। आगे हमें सिलो स्वॉर्ड पीक का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बैठते हुए टाइसन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं घर पे आ गया, यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे टाइसन को याद आता है कि उसके पास में गोल्डो को रियल का डिमोनिक कल्टीवेटर है। टाइसन सोच रहा होता है कि मैं वाइटर के पास में चला जाऊँ तो आखिर मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। वो बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था तो मुझे रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आपको व्हाइट टावर से रिवॉर्ड चाहिए तो आपको डीमंस को मारना होगा, और जो यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी डीमंस ही होते हैं। जब टाइसन व्हाइट टावर में जाता है तो वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। टाइसन सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया जब मैंने यहाँ पे डिमोन कल्टीवेटर को मारा था तो उसने खुद के मरने से पहले खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया, जिसके से मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। वैसे ही अभी सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, ये चीज फ्यूचर में पता चलेगी कि यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने से कोई फायदा है भी कि नहीं। पहले मुझे बाहर जाकर सारे आर्टिफैक्ट को चेक करना चाहिए, देखते हैं कि मुझे इसके बदले फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल पाती है या नहीं। फिर टाइसन वहाँ पे सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। टाइसन सोच रहा होता है इन बॉटल्स में काफी सोल कैद है, अगर मैं इनको एक्सचेंज करूंगा तो शायद से मुझे फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं इनको बाहर निकल के एक एक करके मार देता हूँ तो मुझे व्हाइट टावर काफी अच्छा रिवॉर्ड देगा और यहाँ पे इससे मुझे फायदा भी होगा। क्या मुझे इन लोगों को एक्सचेंज करना चाहिए या फिर इनको मार देना चाहिए। फिर टाइसन बोलता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा, अगर मैं इन लोगों को बॉटल से बाहर निकालता हूँ और इन लोगों को मार देता हूँ तो इससे मुझे तो काफी ज्यादा फायदा होगा ही, ये लोग भी यहाँ पे रीइंकार्नेट हो पाएंगे, इससे मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ। लेकिन वो जैसे वहाँ पे पहली बॉटल को खोलता है उसके बाद कुछ भी बाहर नहीं निकलता। टाइसन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से खाली है। टाइसन सोच रहा होता है हो सकता है इसके कोई रेस्ट्रिक्शन हो, जैसे यहाँ पे इन बोटल्स का ओनर मारा गया ये सोच भी अपने आप ही रिलीज हो गई होंगी। इसका मतलब तो यही है कि मुझे यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे टोटली लॉस का बिजनेस करके आ गया हूँ। तभी टाइसन उस चोगे को देखते हुए बोलता है कि इसमें कुछ रखा हुआ होगा। हम देखते चोगे के अंदर एक बैग होता है। टाइसन सोच रहा होता है कि जो ये बैग है इसे चोगे में छुपा के रखा गया है, लगता है कि इससे कुछ काम की चीज निकल सकता है। जैसे ही वहाँ पे सुबह को खोलता है उसके अंदर 3 बीट बाहर निकलती हैं। टाइसन सोच रहा होता है इन बीट्स में काफी यीन एनर्जी है और इसके अंदर सेंस ऑफ फियर भी है, ये यहाँ पे पक्का से कोई एविल मैजिक वेपन है। इसको लेकर मैं मास्टर के पास में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये क्या चीज है। टाइसन वहाँ पे उस बीट को देख ही रहा होता है, तभी जहाँ पे एविल टोकन होता है वो हिलने लगता है। टाइसन सोच रहा होता है शायद से जो टोकन है ये भी कोई मैजिक वेपन ही है, यहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि ये अपने आप ही वाइब्रेट कर रहा है। वैसे यहाँ पे इन चीजों का ओरिजिनल मालिक मारा जा चुका है,
तो अगर मैं इसको चेक भी करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जब वहाँ पे टाइसन होता है वो टोकन के अंदर आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है ये एक अलग ही स्पेस है, मैं यहाँ पे 4 एविल बंदों को देख सकता हूँ। ये टोकन एक ऐसा मैजिक वेपन है जिसका यूज करते हुए एविल कल्टिवेटर आपस में बात करते हैं कि बिल्कुल ही व्हाट्सएप की तरह है। इसका यूज करते हुए हम यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहे हैं। हम देखते जो यहाँ पे 4 एविल बंदे होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है कि मैंने 5 एलिमेंट रियलम के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मुझे ज़ुआनिंग ट्रू वाटर चाहिए ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। अगर यहाँ पे किसी को भी ज़ुआनिंग वाटर मिल जाए तो मुझे वो लाके दो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा है जो आपको कांग्रेचुलेशन, जैसे हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा हम आपको लाके दे देंगे। तीसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमारा बेस्ट करेंगे ताकि हम सभी लोग को ज़ुआनिंग वाटर मिल सके। तभी उन लोगों का बॉस बोलता है कि यहाँ पे हम चारों तो हैं, आखिर 58 कहाँ पे चला गया, उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे हम सभी लोग को बात किए हुए 1 घंटा बीत चुका है और अभी तक 58 नहीं आया। फिर बॉस बोलता है 58 मैं तुम्हारे एक मैसेज छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे हम सभी को डर है कि तुम्हारे साथ में कुछ हो चुका है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी तो हमें रिप्लाई करना। टाइसन सोच रहा होता है कि जिस बंदे ने यहाँ पे मैसेज छोड़ा है वो इन लोगों का लीडर है और वो 58 से बोला रिप्लाई करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे रिप्लाई करना चाहिए। वैसे मैं रिप्लाई करके चेक करता हूँ क्योंकि वैसे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये लोग यहाँ पे पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर इन लोगों से कौन बात कर रहा है, और अगर इन लोगों ने मुझे पहचान भी लिया तो आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। तो अभी वहाँ पे टाइसन होता है वो वहाँ पे 58 बन के आ जाता है। टाइसन बोल रहा होता है जुन साहब कांग्रेचुलेशन, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी है कि आपने यहाँ पे लेवल अप कर लिया। टाइसन सोच रहा होता है यहाँ पे जो ये लोग कह रहे थे मुझे तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते बाकी चारों बंदे होते हैं चुप हो गए होते हैं और वो टाइसन को देखते हुए कुछ भी नहीं कह रहे होते। टाइसन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे इन लोगों को क्या हो गया, क्या मैंने आपकी गलती कर दी है या मैं ऑलरेडी पकड़ा जा चुका हूँ। लगता है ये वीडियो कॉल प्रोसेस है ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग की तरह काम करता है। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग छोड़ दी है तो अब मैं रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। आगे टाइसन तो रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। टाइसन सोच रहा होता है मैं वेट करता हूँ इस वीडियो कॉल के आने का। तभी जब वहाँ पे टोकन होता है वो फिर से हिलने लगता है। टाइसन सोच रहा होता है फाइनली वो लोग आ गए। टाइसन से बॉस बोल रहा होता है कि 58 आखिर तुम कहाँ पे थे, तुमने हमें पहले हम लोग को ज्वाइन क्यों नहीं किया। टाइसन सोच रहा होता है झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, मुझे भी रियलिटी बता देनी चाहिए। टाइसन बोल रहा होता है कि मैं एक बैटल में बिजी था, मैंने यहाँ पे डिवाइन रियलम की कन्फ्यूजन को पकड़ा था जिसको मैंने बुक ऑफ हेट्स में कवर कर लिया है। उसकी तरफ जब कल्टिवेशन थी वो काफी बढ़ रही है। लीडर बोल रहा था तुम्हें कन्फ्यूजन कल्टिवेटर मिल गई, ये तो काफी अच्छी बात है। जो यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं सोल काफी क्लियर होती है, उन लोगों का यूज करते हुए तुम दिन में भी ट्रैवल कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है। अब तुम्हारी जो ग्रोथ है काफी जल्दी होगी। बाकी दोनों ही बोल रहे होते काफी अच्छी बात है, आपका सच में काफी बेहतरीन है। लीडर बोल रहा होता है 58 काफी मेहनत किया करता था, तुम दोनों ने उतनी मेहनत नहीं करी, तुम लोग को भी यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम 58 की तरह बन सको। टाइसन सोच रहा होता है इनमें जो ये जुनसा है ये यहाँ पे 5 एलिमेंट लेवल पे पहुंच चुका है और प्लूटो सेट के अंदर काफी हाई पोजीशन को होल्ड करता है। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसे काफी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वही जो यहाँ पे 59 है ये यहाँ पे से बातचीत करने के लिए आया करता है, और वहीं जो ये बंदा है 60 ये यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। जब यहाँ पे इन सभी लोगों की बातचीत खत्म हो जाएगी मैं पर्सनली मास्टर के पास में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बताना काफी जरूरी हो गया है। आगे टाइसन अपने मास्टर के पास में आ गया होता है। टाइसन बोल रहा होता है मास्टर मेरी बात सुनिए, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना था। मास्टर मुझे ये मैजिक वेपन मिले हैं जो कि शोगे वाले बंदे के पास में थे, मुझे यहाँ पे चीज के बारे में नहीं पता, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये क्या चीज है और क्या मैं इसे रख सकता हूँ या नहीं। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है जुआन शाह यिन लई है, यहाँ पे इस वेपन का यूज करते हो तो धमाका कर सकते हो। अगर एक गोल्डन कोरी रंग के बंदे के पास में 3 आर्टिफैक्ट है, इसका मतलब ये उसके लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है, इस चीज को तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर तुम इसे चैंगी पवेलियन में लेके जाओगे तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। टाइसन सोच रहा होता है एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसको यहाँ पे गोल्डन कोरी रंग का बंदा यूज करता है, वो भी लाइफ सेवर के तौर पे, पक्का ये काफी अच्छा आर्टिफैक्ट होगा और इसके लिए मुझे काफी पैसे मिलने वाले हैं। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर के पास में एक और चीज है, ये देखिए इस मैजिक टोकन को। फिर वहाँ पे टाइसन होता है अपनी मास्टर को हर एक चीज के बारे में बताता है, वो बताता है कैसे इसके अंदर एक स्पेस है और यहाँ पे 4 डिमोनिक कल्टिवेटर का एक ग्रुप है जिसके लीडर का नाम है जोन शाह और वो लोग रेगुलरली बात करते रहते हैं। इस आर्टिफैक्ट में मास्टर भी काफी इंटरेस्टेड हो गई। मास्टर फिनिक्स कह रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ पे कोई डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं, ये ग्रुप लीडर का नाम है जोन शाह। ये एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे एक लीडर और 3 बंदे हैं और ये हैवी प्लूटो सेट का। इस टोकन को देखते हुए मैं एक बात तो कह सकती हूँ, जो प्लूटो सेट में क्रिमिनल ग्रुप है ये उन लोगों का आर्टिफैक्ट है। टाइसन सोच रहा होता है प्लूटो सेट का क्रिमिनल ग्रुप का आर्टिफैक्ट ये तो काफी खतरनाक होने वाला है। मास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते टाइसन तुमने काफी अच्छा काम किया है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक अंडरकवर ऑपरेशन में भेजूं। ये काफी एक्साइटिंग होगा और तुम्हें करने में काफी मजा भी आएगा। तुम्हें सोल स्पेस में जाना है और यहाँ जाने के बाद कोई भी गलती नहीं करनी और हम लोग के लिए न्यूज लेके आना है। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर आप एक कहने का मतलब है आप चाहते हैं कि मैं प्लूटो सेट का अंडरकवर एजेंट बन जाऊं।
मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो। वैसे टाइसन ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे तुम इस टोकन को यूज कर पा रहे हो। नॉर्मल जो ये टोकन होते हैं ये अपने होस्ट से जुड़े हुए होते हैं। जब यहाँ पे इनका होस्ट मर जाता है तो ये किसी भी काम के नहीं बचते, लेकिन ऐसे में से तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया, सच में कमाल की बात है। टाइसन बोल रहा होता है इसका एक रीजन है, मैं मानता हूँ जिसका होल्डर था वो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी सोती पूती से गायब नहीं हुई है। मास्टर वो बंदा यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मरा, उसके जो सोल है वो बुक ऑफ हेट्स में कैद हो रखी है और वो शायद यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती है कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। वो जो कल्टिवेटर तो काफी ज्यादा अनलकी था जो वो इसके अंदर फंस गया। ये जो बुक ऑफ हेट्स को चुवांजन हॉल को देना चाहिए ताकि यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी सोच उनको बाहर निकाला जा सके और उन लोग को अच्छे से बदल दिया जा सके ताकि वो एक न्यू लाइफ में जाए, रिइंकार्नेट हो जाए। फिर वो टाइसन को बुक ऑफ हेट देते हुए कहते कि टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम मतलब स्पेस में जाते रहना और वहां से इन्फॉर्मेशन लेके आते रहना। देख के लग रहा है जो यहाँ पे डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं वो यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और अभी लोग प्रोटोसाइट में नहीं जा रहे हैं, ये बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। ये जुनसा नाम का बंदा प्रोटोसाइट के अंदर नहीं बैठा, ये कहीं बाहर से छुप के बात कर रहा है। तुम्हें भी कैसे भी पता करना है क्या कि जुनसा है कहाँ पर। अगर तुम ये बात पता कर लोगे तो मैं जाकर जुनसा को मार दूंगी, इससे हम दोनों को काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे डिमोनिक कल्टिवेटर जुनसा को मार डाला तो यहाँ पे मेरी काफी तारीफ होगी, फिर यहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि मैं वांग ज़्वालिंग से बेटर हूँ। टाइसन बोल रहा होता है कि मास्टर अगर प्रोटोसाइट के एल्डर को मार डाला तो आपको काफी हाई रिवॉर्ड मिलने वाले हैं और आपका यहाँ पे नाम भी काफी बढ़ जाएगा, हम लोग के पास में पैसे ही पैसे होंगे। मास्टर फिनिक्स बोल रही होती टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, इससे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पे खाली हाथ नहीं छोड़ने वाली। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।